Dear students, now we are going to carry on our discussion over fundamental rights. We have discussed about two fundamental rights. First one is right to equality and second one is right to freedom. Now we are going to discuss third fundamental right. Its name is right against exploitation. It is mentioned into Article number 23 and 24 of Indian Constitution. According to right against exploitation fundamental right, three social evils are treated. तीन सामाजिक बुराइयों पे वर्क किया गया. According to Article number 23, two social evils are worked out. First one is the trafficking of human beings. Trafficking means selling and purchasing of human beings, especially the women, for the immoral purpose अनैतिक कार्यों के लिए. Second one is prohibits. Second one social evil is treated here is prohibition of begar or forced labor. In begar, a person is forced to provide service to his or her master without payment or with very low payment or with very nominal means normal remuneration means payment, या इसको लंबे बेसिस पे करते हैं तो इट इज़ नोन एज बॉन्डेड लेबर. एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 24, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर. ए पर्सन या ए चाइल्ड हु इज़ बिलो देन द एज ऑफ 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री or in any mining or any work where there is danger to life, like the work of railway, like the work of बीड़ी मेकिंग, माचिस की तिलियाँ बनाना, पोर्ट एक्टिविटीज़. यूजिंग दिस लॉ एज ए बेसिस बहुत सारे और लॉज बने हैं जो चाइल्ड लेबर को या चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करने से मना करते हैं, जैसे बीड़ी मेकिंग, पटाखे बनाने की फैक्ट्रियाँ, माचिस बनानी, प्रिंटिंग एंड डाइंग, क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं जो बच्चों की हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं. देन फोर्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. इट इज़ मेंशन्ड इनटू आर्टिकल नंबर 25 to 28. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, ईच एंड एवरी इंडियन इज फ्री टू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन. You know that India is a secular country. In India, people are free to follow any religion. It depends on us. We believe in God or we do not believe in God. No religion is superior than another. Government is having equal distance from all the religions. Government is not promoting any particular religion. We are free to profess means adopt any religion, to do practice of any religion, or to do propagate means prachar of any religion. No one can force other persons to adopt a particular religion. कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स के द्वारा, फ्रॉड चीटिंग के द्वारा, इंड्यूसमेंट बहला के या ल्यूरमेंट दबाव डाल के बहला के कोई भी किसी को दूसरा धर्म रिलाय अडोप्ट करने के लिए नहीं कह सकता. वी आर फ्री टू फॉलो या अडोप्ट एनी रिलीजन. इट डिपेंड्स ऑन अस. कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकता. कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे बलिदान नहीं कर सकता, ऑफरिंग्स नहीं कर सकता सुपर नेचुरल पावर्स को, गॉड को, भगवान को या अंधविश्वासी ताकतों. नो रिलीजन, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज इन्फीरियर. कोई भी महिलाओं की फ्रीडम को इन्फ्रीज नहीं करता. कोई भी धर्म, सभी महिलाएं इक्वली ट्रीटेड है. नो वन कैन, कोई भी धर्म के अनुसार किसी विडो को फोर्स नहीं कर सकता कि उसका सर मुंडन होना चाहिए या उसका सर के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, वाइट उसके क्लोथ्स होने चाहिए. हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा पर्टिकुलर रिलीजन को कोई स्पेशल राइट नहीं है, सभी इक्वल है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ फंडामेंटल राइट, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. इट इज़ मेंशन्ड इनटू आर्टिकल नंबर 29 and 30. Minorities is given. Minority may be on the basis of religion, may be on the basis of culture or language. जैसे इन J&K, हिंदूज आर इन माइनॉरिटी. J&K में आप देखते हैं मुस्लिम्स ज़्यादा हैं तो हिंदूज माइनॉरिटी में. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, minority groups have the following freedoms.
they can conserve their right, they can conserve their special or distinct language or culture. Likewise, admission to any एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट उसको कुछ फैसिलिटीज़ देती है या उसको प्रोटेक्शन देती है, वो धर्म और भाषा के आधार पे माइनॉरिटीज़ को एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकती. Likewise, all minorities have the right to establish and administer their educational institutions of their choice, like the Christian institutes in our city, Narnaul you can see Mata Mariam Institute या स्कूल. इसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. Next, we are going to discuss the final fundamental right, that is the right to constitutional remedies. This right is the most important right. If any fundamental right above 5 में से कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा वोलेट होता है, इन्फ्रीज्ड होता है, तो इस राइट को बेस बना के जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बेस बना के वी कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट और कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. हमारे स्टेट के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल, हमारे संविधान की आत्मा और दिल इसे कहा गया. जनरली ये पूछा जाता है कि विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. बाय होम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल, तो क्या कहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. यदि किसी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ आवर स्टेट और सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स आपको लेजिस्लेचर का कोई लॉ, एग्जीक्यूटिव की कोई एक्टिविटीज़ कोई भी है, यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करती हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. आप कोर्ट में जा सकते हैं गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह. जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका कोई बहुत ही प्रॉब्लम करता है, आपका बिल बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी का, या कोई बैंक आपके साथ चीटिंग करता है, आप कोर्ट जा सकते हैं अपने इलाज को. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंट रिट्स होती हैं. 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं कि जैसे हिबस कोर्प्स, किसी ने आपको ये डाउट होता है कि हमारे इस पर्टिकुलर मेंबर को किसी व्यक्ति ने अपने यहाँ पे इलीगल हिरासत में रख रखे हैं, तो आप हिबस कोर्प्स के द्वारा जा सकते हैं. इस प्रकार 5 टाइप्स की रिट्स हैं जो कि हम असाइनमेंट्स में बेटा डिस्कस करेंगे. देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इट वाज सेटअप इन 1993. इट वाज सेटअप बाय लॉ. इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. इट्स हेड इज H.L. दत्तू. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो हेड है H.L. दत्तू है. हमेशा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो भी व्यक्ति हेड होगा वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होना चाहिए. इसके जो मेंबर्स होते हैं वो चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ PM. इसका काम कोर्ट की तरह केसेस में फैसले सुनाना, डिसीजंस देना नहीं है, बट इसके पास बहुत सारी वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं. ये किसी भी केस की ऑन द स्पॉट इंक्वायरी कर सकता है, उसकी डिटेल्स मांग सकता है. और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में UNO से संबंधित इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की डिटेल्स भी इसमें इंक्लूडेड है. आज हमारे देश में एज पर 2013 23 स्टेट्स में स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन सेटअप हो गई. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किसी भी व्यक्ति को एज ए विटनेस बुला सकता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्वेश्चनिंग कर सकता है, किसी भी ऑफिशियल पेपर की डिमांड कर सकता है, किसी भी जेल को इंस्पेक्ट कर सकता है, और किसी भी जैसे कोई इनकाउंटर हुआ है उसको ऑन द स्पॉट इंक्वायरी भी कर सकता है. इस प्रकार आपने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी. नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. किसी के भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति जाए. सोसाइटी का कोई वोलेशन हो तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है सोसाइटी की तरफ से. दैट इज़ नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो सिस्टम है ये 1980s के डिकेड में बड़ा आगे बढ़ा. इससे पहले भी ये सिस्टम अवेलेबल था बट लोग इसको यूज़ नहीं करते थे. देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स. कि आज आपने देखा होगा केवल फंडामेंटल राइट्स तक ही हम सीमित नहीं. आज हमारे पास और बहुत सारे राइट्स आ गए जो टाइम टू टाइम एक्सपेंड होते हैं. जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. इसी प्रकार राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया, जिसके अकॉर्डिंग आप कहीं से भी गवर्नमेंट ने कोई एक्टिविटी हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. हाउ द डिसीजन इज़ टेकन, बाय होम द डिसीजन इज़ टेकन, जिसने डिसीजन लिया वो अथोराइज था या नहीं.
राइट टू एजुकेशन जो कि 2010 में आया, 6 से 14 साल 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। लाइकवाइज नाउ स्कूल एजुकेशन आपने देखा होगा कंपलसरी हो गया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशन। पार्लियामेंट ने इसके बारे में राइट टू एजुकेशन के लिए कानून बनाया है, फंडामेंटल राइट का हिस्सा बना दिया गया है राइट टू एजुकेशन को। गिव राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स, राइट टू इंफॉर्मेशन सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में भी राइट टू थॉट एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है। जब राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में बना तो इट वाज मेक ए पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम में भी हमने पढ़ा कि इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ 6 फ्रीडम्स, उसमें फर्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसका हिस्सा बना है। हम गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू लाइफ में राइट टू फूड, जैसा कि 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इको में पढ़ा है राइट टू फूड आया। आर्टिकल 21 में आपने देखा होगा राइट टू फूड है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ 21 का हिस्सा है सॉरी, उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार आप देखोगे कि इसके साथ समय के साथ फंडामेंटल राइट्स में और भी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाइड रेंज की गारंटीज और राइट्स सिटीजन्स को दिए गए, जैसे राइट टू प्राइवेसी, कोई किसी की फ़ोन टेप नहीं कर सकता, बेवजह परमिशन कोई किसी की तलाशी नहीं ले सकता, चाहे उनके घर को सर्च करना हो, फ़ोन टेप करने हो, कम्युनिकेशन ओपन करना हो। वहाँ पे राइट टू इन्वायरमेंट है कि इसका मतलब वहाँ पे राइट सेफ इन्वायरमेंट मिले ताकि हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी का राइट है कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट हाउस प्रोवाइड करे। वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएं, सफिशिएंट फूड लोगों को मिले, नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, और इमरजेंसी में कोई भी हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज से मना नहीं कर सकता। लाइकवाइज एक इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी हुआ, जिसके ऊपर ये डिस्कस किया गया कि राइट टू वर्क, की हर व्यक्ति को राइट टू वर्क मिलना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को मेंटेन कर सके। सेकंड, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वर्कर्स काम करें सेफ इन्वायरमेंट हो, पीने का पानी हो, वॉशरूम टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, फर्स्ट एड किट्स हो। लाइकवाइज राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का ठीक सा जीवन जीने का अधिकार हो, जिसके तहत उसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग हो। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, जैसे आप देखते हैं बुढ़ापा पेंशन है, विडो पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये राइट टू सिक्योरिटी में आते ये होने चाहिए। राइट टू हेल्थ, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हों, विशेष करके महिलाओं को ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी टाइम और ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स। और राइट टू एजुकेशन, हर व्यक्ति को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले प्राइमरी लेवल पे। ये बेटा इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसका नाम था इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस chapter